तो हेलो दोस्तों, भवानी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं शिव कुमार मोदी। तो आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं आया था कि जो अब जो दोस्तों कोऑपरेटिव बैंक का जो पेपर होने वाला है वो लगभग 2019 के पेपर जो है वैसा ही लगभग होने की संभावना है। इसका रीज़न है कि जो IBPS है वो यदि कोऑपरेटिव बैंक में भी इतना टफ पेपर दे देगा तो फिर दूसरे पेपर्स में क्या देगा, नेशनलाइज बैंकों में क्या देगा। इसलिए ये लगभग उसी के समान पेपर होने वाला है। दूसरी बात है फ्रेंड्स, इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं वो 7 एक सब्जेक्ट है जो हमें पढ़ने पड़ेंगे, इसलिए इसके ज़्यादा टफ होने की संभावना नहीं है। इसलिए जो 2019 का पेपर आया था उसी के लगभग उसके समान ही पेपर अब की बार आने की संभावना है। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ फ्रेंड्स, यदि किसी को कोऑपरेटिव बैंक ज्वाइन नहीं करना है तो प्लीज़ वो कृपया करके पेपर नहीं देवें, क्योंकि यदि मान लो आपने ज्वाइन नहीं किया तो वो सीट श्योर है कि वो ख़राब हो जाएगी। आपने मान लो आपकी सीट पे अभी ज्वाइन नहीं किया तो वो सीट खाली रह जाएगी और किसी का काम नहीं आएगी। तो पहले मानस बना लीजिए कि आपको ये पेपर देना है या नहीं देना है। तो कृपया करके ये पेपर यदि आपको सर्विस ज्वाइन करनी है तो ही देना। तो ये मेरा निवेदन है आपसे। दूसरी बात है, यदि आपने दोनों फार्म भरे हैं, बैंकिंग असिस्टेंट का और मैनेजर का, फिर तो कोई बात नहीं, फिर आपको जो जिसमें सिलेक्शन हो जाए उसमें जाना ही है, वो एक सीट छोड़नी पड़ेगी। लेकिन यदि आप दोनों में से एक नहीं भरे हो, एक ही फॉर्म भरे हो, दोनों में से एक ही फॉर्म भरे हो, तो आप कृपया करके यदि आपको ज्वाइन करना है तभी आप फॉर्म भरना। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं ये बताने वाला था कि जो सैलरी मैंने बताई थी 10,000 और 24,000 प्रोबेशन के पीरियड में, वो बिल्कुल सही है। यदि कहीं किसी वीडियो में आपको ये दिखे कि 17 या 70 है, जैसे कि वहाँ पे नोटिफिकेशन में बताया हुआ 17,070 और 80,000 समथिंग, वो बैंकिंग असिस्टेंट की बताई हुई है। वो केवल बेसिक बताई है कि बेसिक यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगी। लेकिन जो मैंने सैलरी बताई है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं खुद बांसवाड़ा हेड ऑफिस में हूँ और अभी कई दिन पहले ही ट्रांसफ़र हुआ है मेरा। तो इसलिए मुझे इसके संबंध में पूरी जानकारी है कि जो 2019 को कैंडिडेट आए थे उनको यही सैलरी मिले, 10,600 रुपये है, या मैनेजर है उसको 23,000 के समथिंग है। तो यही मिलेगी प्रोबेशन में। इसके बाद में जो आपको एक वीडियो में बताइए वो वैसी सैलरी मिलेगी। तो अब 2019 से जो हाईएस्ट मार्क्स आए थे उसके बारे में बात कर लेते हैं। कट ऑफ तो आपको पता ही है 2019 की, आपने देख ही ली होगी। तो 2019 में जो क्लर्क में था 200 में से 166 166 नंबर लाया था जो हाईएस्ट कैंडिडेट था। तो कहने का मतलब है, तो इससे भी थोड़ा अंदाजा रहना चाहिए कि हाईएस्ट कितने नंबर गए थे। इसके अलावा मैनेजर में जो हाईएस्ट लाया था 146 146 नंबर हाईएस्ट व्यक्ति लाया था। बाकी कट ऑफ आपको पता ही है कि 123 के करीब गई थी मैनेजर की। तो इस प्रकार ये हाईएस्ट मार्क्स हो गए। इसके अलावा हम बात करेंगे कि पेपर 2019 में किस प्रकार का था। तो यदि 2019 के पेपर की बात करें तो कंप्यूटर जो था फ्रेंड्स वो क्लर्क में और मैनेजर में 2019 में बिल्कुल बेसिक लेवल का था। तो आप यदि कंप्यूटर के 700-800 क्वेश्चन याद कर लोगे, जो ऑप्शनल 700-800 2 महीने में होना आसान है बिल्कुल। तो ऑप्शनल क्वेश्चन 700 या 800 कहीं से भी रिवीजन कर लोगे कंप्यूटर बेसिक के, तो उससे काम चल जाएगा। तो कंप्यूटर बेसिक लेवल का आता है फ्रेंड्स, क्लर्क की बात करें या मैनेजर की बात करें। इसके अलावा मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के अंदर नंबर सीरीज आई थी, और जो अभी का जो पैटर्न चल रहा है वही आया था, जो 5-5 क्वेश्चन आते हैं नंबर सीरीज के या सिंप्लीफिकेशन के, इस प्रकार के 5-5 क्वेश्चन आए थे। तो ये जो फ्रेंड्स अभी IBPS के पेपर्स का जो पैटर्न चल रहा है वो सेम पैटर्न आया था। इसके अलावा रीजनिंग की यदि बात करें फ्रेंड्स तो रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट आया था, इक्वलिटी आई थी। तो इस प्रकार जो 5-5 क्वेश्चन जो जो भी है वो ज़्यादातर आप याद कर लीजिए, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, वो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि हम इनइक्वलिटी के 5 क्वेश्चन करते हैं तो हम 5 क्वेश्चन का साथ में फायदा हो जाता है। जो इस प्रकार के मैथ्स की यदि बात करें ना, तो यदि पार्टनरशिप हम करेंगे, पैटर्न स्ट्रीम करेंगे तो इनका एक ही क्वेश्चन आएगा, तो इनको ज़्यादा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो 5-5 क्वेश्चन आते हैं वो करोगे तो आपको ज़्यादा फायदा रहेगा। इसके अलावा यदि बात की जाए तो रीजनिंग की बात हो गई, मैथ्स की बात हो गई। इसके अलावा इंग्लिश की यदि बात की जाए तो इंग्लिश में फ्रेंड्स आपको यदि मैनेजर की तैयारी करें तो अच्छी तैयार करनी पड़ेगी। इंग्लिश मॉडरेट लेवल की आती है
और इसके अलावा कलर की यदि बात करें तो इंग्लिश ईजी आ जाती है, लेकिन उसके अंदर ये पैसेज आता है या सिनोनिम एंटोनिम आता है, वो पैसेज के अंदर में से ही होते हैं। इसके अलावा एरर डिटेक्शन आता है। तो इस प्रकार का जो पैटर्न चल रहा है वो सेम पैटर्न ही आता है। इसके अलावा कलर की जो इंग्लिश है वो आसान आती है, लेकिन फिर भी थोड़ी अच्छी करनी पड़ेगी। मैनेजर वालों को थोड़ी मॉडरेट लेवल की करनी पड़ेगी। इसके अलावा कंप्यूटर हो गया, रीजनिंग हो गई, इंग्लिश हो गई और मैथ्स हो गई आपके। तो इसके अलावा आपकी अकाउंटेंसी है, वो अकाउंटेंसी में कलर लेवल पे ये पूछेंगे कि इसमें से नॉमिनल अकाउंट कौन सा है, तो इस प्रकार के एग्जाम्पल देके वो पूछ सकते हैं। तो अकाउंटेंसी की बात करें तो अकाउंटेंसी इसमें जो आप मैनेजर लेवल की बात करें तो मैनेजर में थोड़ा ठीक अच्छा लेवल आएगा अकाउंटेंसी के, तो आपको उसका अकाउंटेंसी को अच्छी तरह करना होगा। हालांकि ज़्यादा टफ नहीं आता है, लेकिन अकाउंटेंसी फिर भी थोड़ी जो अच्छा समझने लायक है वो आता है उसके अंदर, तो अकाउंटेंसी आपको करनी है ही। इसके अलावा राजस्थान जीके की बात करें तो मैंने एक वीडियो बनाया है राजस्थान जीके पे, हो सकता है मैं दूसरा वीडियो भी राजस्थान जीके के जो 2019 में क्वेश्चन आए थे उसके बारे में बना दूँ। वो कौन कौन से क्वेश्चन आया था, जैसे हवा महल में कितनी खिड़कियाँ, एक तो ये आया था, एक शीत महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा, ये चीज़ आई थी। तो नॉर्मल क्वेश्चन जो राजस्थान जीके के हैं वो दोनों के अंदर आए थे, और ज़्यादा हाई लेवल का राजस्थान जीके दोनों में नहीं था 2019 में। और इस प्रकार पूछा था कि जल महल में जो पानी में डूबी सीढ़ियाँ हैं वो कितनी हैं। तो ये सामान्य जो क्वेश्चन है वो 2019 में पूछे गए थे जीके के अंदर, यानी कि स्टैटिक जीके ज़्यादा आया था उस समय। स्टैटिक का मतलब है जो सामान्य जीके चलता है राजस्थान के संबंध में वो ज़्यादा आया था, लेकिन अब की बार हो सकता है कि कुछ उसके अंदर करंट का भी मिक्स करें, तो करंट के जो योजनाएं हैं वो भी याद रखें। तो बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ की जो शादियाँ उदयपुर में हुई थी, जैसे आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा की जो शादी है वो शायद उदयपुर में हुई थी अभी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पिछली बार पूछा गया था तो निक जॉन्स और प्रियंका की शादी जो है वो कहाँ हुई थी, वो जगह पूछी थी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है स्ट्रेटेजी के और करंट के जो सामान्य क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। तो राजस्थान जी के दोनों में लेवल बराबर ही था, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं था क्लर्क और मैनेजर में। इसके अलावा बात की जाए राजस्थान एक्ट की, वो अच्छी तरह करना पड़ेगा। बैंकिंग असिस्टेंट वालों को यही कहता हूँ कि वो बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि 10 क्वेश्चन ही है, तो इसके लिए वो याद नहीं करें बिल्कुल उसको, और इतना टाइम भी नहीं है। तो इसके लिए बैंकिंग असिस्टेंट की जो तैयारी कर रहे हैं उनको बिल्कुल भी वो जो है राजस्थान एक्ट या उसके अमेंडमेंट जो भी बाद में हुए हैं वो बिल्कुल भी याद नहीं करें, ये जहाँ तक मेरी सलाह है यही है। इसके अलावा मैनेजर वालों को इसको अच्छी तरह याद करना पड़ेगा। वो सेम ही क्वेश्चन है, मतलब वो सेम ही वो सेम ही चीज़ है, 2019 में भी उसमें से बन के आए थे, और अभी वो आप याद करोगे तो आपको अच्छी तरह याद है। 40 नंबर का ये ये मैनेजर के अंदर 40 नंबर का है, तो ये सभी अच्छी तरह याद करनी पड़ेगी। इसके अलावा आप केवल आप पढ़ने में ध्यान दीजिए, किसी भी दूसरी चीज़ों में ध्यान मत दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान दीजिए। बाकी इसके अलावा आपको पता ही है कि इसमें कोऑपरेटिव बैंक में जो कमियां क्या है, प्रमोशन की, ट्रांसफ़र की, या फिर जो भी कमियां वो पिछले वीडियो में बताई है, वो अच्छाइयाँ हैं वो भी बता दिया कि काम कम है, सैलरी मैनेजर की अच्छी है। तो ये सभी आपको इसके फ़ायदे भी आपको बता दिए गए हैं। और राजस्थान में आप सर्विस लग सकते हो, बाकी जगह है, बाकी नेशनल बैंकों में आपको हर 3 साल में या 4 साल में आपको पूरे ऑल इंडिया में आपको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन इस कोऑपरेटिव बैंक में आपको केवल आपके राजस्थान के अंदर ही रखेंगे वो, और ज़िला भी वही होगा जो आप इसमें एक बार आपका सिलेक्शन हो गया, आपकी इच्छा के मतलब आपकी इच्छा नहीं होगी तो आपका डिस्ट्रिक्ट भी चेंज नहीं कर पाएंगे वो। तो इस प्रकार ये फ़ायदा है। तो आप ये देख लीजिए कि आपको ये पेपर देना है या नहीं देना है। बाकी मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। थैंक यू।